पे मेरे दोस्तों एक कंसेप्ट बनता है, वो मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। प्यार से मेरे प्यारे भाई समझिएगा, तरीका हमारा रेशियो वाला ही रहेगा जी। सुन लेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो, एक आदमी है, दो वस्तुएं खरीद के लाया दुकान से, एक सरफ का डिब्बा और एक साबुन का डिब्बा। ठीक है, दो वस्तुएं एक आदमी खरीद के लाया। खरीद के किसी भी दाम में लाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदने के बाद वो बाजार में खड़ा हो जाता है चौराहे पे, एक हाथ में सरफ है, एक हाथ में साबुन है। ठीक है, समझ में आया? और खरीद के वो किसी दाम में लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सरफ का डिब्बा भी उसी दाम में बेचता है, साबुन को भी सेम दाम में बेचता है। सरफ भी उसने 100 रुपए का बेचा, साबुन भी 100 रुपए में बेचा, यानी कि दोनों वस्तुओं को उसने सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। लेकिन क्लियर है बात, समझ में आई? कोई दिक्कत? वैसे हम लोग 5 रुपए की टिकिया से नहाते हैं, पर आप 100 रुपए का मान लो, मानने में क्या जाता है। घर पे जब वो शाम को आया तो उसने देखा यार, एक सामान पे X% का लाभ हुआ, दूसरे पे X% का नुकसान हो गया। दोनों सामानों को बेचा सेम विक्रय मूल्य पे है, लेकिन एक पे X% प्रॉफिट हुआ, एक पे X% लॉस हुआ। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि ओवरऑल कुल बिक्री पे, कुल बिक्री मतलब सरफ प्लस साबुन दोनों में मिलाकर, यानी कि दोनों ही सामान पर, दोनों आर्टिकल पर ओवरऑल आपको क्या होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे X% लॉस है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। और वो कितना लॉस होगा? X²/100%। X²/100% का आपको ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कुछ बच्चों के मन में ये जा रहा होगा कि ये सक्सेसिव है। अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए, ये सक्सेसिव के फॉर्मूले से नहीं आया। दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज समथिंग डिफरेंट। दूसरे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहां तो x आपने सेम कर दिया, अगर अलग अलग होता x और y तो कैसे करते? वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पहले आप इतनी बात को समझ लो। शुरू करें मेरे प्यारे भाई। चलिए इस पे सवाल पहला आपके GD 2022 के पेपर का पूछा हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, बना दीजिए। दो प्रिंटरों में से हर एक को 12,000 रुपए में बेचा जाता है। दो प्रिंटर्स वर सोल्ड फॉर 12,000 रुपए ईच। बात समझे? दो प्रिंटर है, हर एक प्रत्येक को 12,000 में बेचा, यानी कि प्रत्येक को सेम दाम में बेचा। वन एट ए गेन ऑफ 20%, एक पे 20% गेन हुआ, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 20%, और दूसरे पे 20% का लॉस हुआ। फाइंड द लॉस और गेन इन द इंटायर ट्रांजैक्शन। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो देखते ही आप एग्जाम की शक्ल देख के बता सकते हैं सवाल की 4% लॉस होगा। ऐसे में हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? एक पे 20% प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% लॉस है, तो ओवरऑल X²/100%, यानी कि 400/100 4% का लॉस होगा। GD है, ऐसा ही सवाल आएगा।